चलिए वक्त हो गया है यूक्रेन वॉर जोन से जी मीडिया की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का। जी मीडिया की वॉर रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर यूक्रेन वॉर जोन में मौजूद हैं। यूक्रेन वॉर को शुरू हुए 1 साल पूरा होने वाला है और अब कीव में लोग इस युद्ध के आदी दिखाई दे रहे हैं। कीव में हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरनों के बीच ना तो 1 साल पहले वाली भगदड़ मचती है और ना ही लोग दहशत में दिखाई देते हैं। यहाँ पर लोग अमेरिका और नेटो से मिलने वाले हथियारों को लेकर बातें कर रहे हैं और उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि जल्द वॉर खत्म हो ताकि उनकी जिंदगी पूरी तरह नॉर्मल हो सके। यूक्रेन वॉर को 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन ना तो युद्ध की तस्वीर बदली है, ना ही रूस और यूक्रेन का वॉर को लेकर रुख बदला है। धमाके जारी हैं। एयर अटैक सायरन सुनाई पड़ रहे हैं। वॉर जोन में एक के बाद एक नए हथियारों की एंट्री हो रही है। सबसे बड़े हमले की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच अगर बदला है तो बस यूक्रेन की जनता का रुख। जी मीडिया ने वॉर जोन में यही महसूस किया। यूक्रेन के लोग अब बेखौफ हो गए हैं और हम ऐसा आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमारी मौजूदगी यूक्रेन की राजधानी कीव में है और अभी अभी यहाँ एयर रेड सायरन्स बजे हैं, लेकिन तस्वीरें बेहद अलग हैं। ज़रा आप पीछे देखिए किस तरह से लोग एयर रेड सायरन बजने के बाद भी बेखौफ होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। गाड़ियों की आवाजाही भी बंद नहीं हुई है और पहले जब शुरुआती दौर में ये एयर रेड सायरन्स बजा करते थे तब लोगों में खौफ का माहौल होता था। हर कोई बंकर की ओर जाना चाहता था, हर कोई चाहता था कि शेल्टर कैंप की ओर जाए, लेकिन अब लोग डरते नहीं और साफ तौर पर खुलकर ये कहते हैं कि युद्ध को 1 साल हो गए हैं, कोई नतीजा नहीं निकला है और अब हमें इसकी आदत हो चुकी है। शिवांगी ठाकुर ने जो कुछ देखा कुछ वैसा ही यूक्रेन के लोगों के मुंह से भी सुनाई दिया। रोज रोज के हमले से परेशान यूक्रेन के लोगों ने अपने आप को इन परिस्थितियों में ढाल लिया है। परिवार के लिए कभी कभी डर लगता है, लेकिन जिंदगी धमाकों के डर के बीच भी चलती रहती है। If to be honest, it's almost 1 year of this horrible war, so I used to be a little bit, and currently I feel safety. What is your but at the time of missile attacks, I feel horrible, and I'm afraid of my kid, of my wife, and it's I don't know, a lot of emotions. इस बीच यूक्रेन में उन हथियारों की चर्चा भी हो रही है जो नेटो और अमेरिकी देश यूक्रेन को दे रहे हैं। ये मदद यूक्रेन के लोगों को अच्छी लग रही है, लेकिन इस बात का डर भी है कहीं मदद मिलते मिलते देर न हो जाए। But if we are talking about tanks, they will be somewhere in the future, but our people dying today. So it's good, and thanks to all countries, I mean Germany, United States, Canada, as I know, Netherlands and Poland as well. Poland, yes. I think it's good because we need in another country help, and we can depend. We can break attack Russian attack. यूक्रेन के लोग भी जी न्यूज के सामने कुछ वैसी ही मदद की उम्मीद कर रहे हैं जैसी मदद ज़ेलेंस्की अपने यूरोप दौरे में मांगते नजर आए थे। यूक्रेन के लोगों ने जी न्यूज को बताया कि रूस के खिलाफ फाइटर प्लेन की मदद जरूरी है। Not only tanks, I think we need more weapons, including the air weapons, planes, F-16. It will be the huge support for us because. खतरे के बीच कीव में लाइफ नॉर्मल है, लेकिन जब आसमान में दुश्मन देशों की मिसाइलें या फाइटर प्लेन दिखते हैं, तो लोग छिपने की जगह तलाश करते हैं। Or if it is just activity of planes under the Belarusian sky, and then people decide what to do. I hope that victory will be soon,
we are waiting for their peace, and I wish that all people can move back home. इस बीच जंग की शुरुआत में जिन स्मारकों को ढक दिया गया था, उनसे पर्दा उठ गया है और अब वहां सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में हमारी मौजूदगी है और लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर युद्ध को 1 साल होने आए हैं, लेकिन यूक्रेन में क्या माहौल है। आपको बता दें कि जिस जगह हम खड़े हैं ये कीव का सबसे अहम इलाका है, इंडिपेंडेंस स्क्वायर। और आप देखिए, जब युद्ध के शुरुआती दिनों में हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं थी। लगातार इस इलाके में कर्फ्यू लगा रहता था। लेकिन कुल मिलाकर कीव में लोगों ने युद्ध के बीच जीना सीख लिया है, लेकिन अब यूक्रेन के लोग थक भी गए हैं और वापस नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा था कि इसको पूरी तरह से कवर अप कर दिया गया था, लेकिन अब इसको भी खोल दिया गया है। ऐसा लगता है कि यूक्रेन को अब आदत सी पड़ चुकी है इस तरह के हमले की, और कहीं ना कहीं अब यूक्रेन भी पूरी तरह से तैयार है। इसीलिए जो तैयारियां शुरू में दिख रही थी, अब वैसी तैयारियां यहाँ पर नहीं है। चाहे एयर रेड सायरन्स भी बजते हैं तो भी लोगों में पहले की तरह भगदड़ का माहौल नहीं होता है। हालांकि सवाल लगातार यही पूछा जा रहा है कि आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा। यूक्रेन से कैमरा पर्सन एस के चंद्रशेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया।